हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर डुअलिटी। मैं हमेशा ही आप लोगों को ये बताती हूँ कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो तो उससे पहले आपको उन कॉन्सेप्ट के मीनिंग पता होने चाहिए। मतलब जो आपके पास वर्ड दिए हैं उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए, आपके पास जो ये कंज्यूमर डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी लेंदी कॉन्सेप्ट है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगी, जिसमें आपके पास कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर डुअलिटी एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर डुअलिटी, तो आप इजीली उसका आंसर दे सको, या फिर अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके CBCS सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट MA इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली मेंशन है, तो आप प्लीज़ इसे इजीली एंड अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डुअलिटी का मतलब क्या होता है। डुअलिटी का मतलब होता है आपके पास कि जब एक कॉन्सेप्ट को हम दो अलग अलग तरीक़ों से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम डुअलिटी कहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट एक होगा लेकिन उसको स्टडी करने के तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यही है आपके पास डुअलिटी। अब जब हम कंज्यूमर डुअलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उस वक्त उसके माइंड में कौन कौन सी बातें आती है या फिर कौन कौन सी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है, ठीक है। देखिए, डुअलिटी इज अ अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट द कंज्यूमर्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन डिसीजन। मतलब कि कंज्यूमर का जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं उसकी बात करता है आपके पास कंज्यूमर डुअलिटी, ठीक है। तो देखिए, आपके पास जब भी कोई कमोडिटी कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जाती है तो कोई भी कमोडिटी लेने से पहले कंज्यूमर के माइंड में दो बातें आती है। वो चाहता है कि एक तो उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हो, मतलब जो कमोडिटीज़ को परचेज करने से यूटिलिटी मिलती है वो ज़्यादा हो, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। एंड दूसरी बात कौन सी आती है उसके माइंड में कि मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसका जो एक्सपेंडिचर हो वो कम हो, मतलब वो कमोडिटी उसको कम प्राइस में अवेलेबल हो जाए लेकिन सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिले, ठीक है। तो अब देखिए, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने आपको बजट लाइन वाली वीडियो में समझाया था कि बजट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपका बजट लिमिटेड है, इतना ही बजट आपके पास है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ के बजट में कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है, वो चाहता है आपका कंज्यूमर कि भाई आपके पास जो 100 रुपीज़ है उनको इस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, इस तरीके से खर्च किया जाए ताकि जो भी हमारे पास कमोडिटीज़ आए उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये है आपके पास पहली बात जो कि कंज्यूमर के माइंड में आती है और आपके कॉन्सेप्ट में मेंशन्ड है। ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। बात समझ आई। तो उसके बाद है आपके पास, देखिए, यही जो कॉन्सेप्ट है आपके पास इसे हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। प्राइमल प्रॉब्लम का मतलब ही ये है आपके पास यहाँ कि आपकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, मतलब एक लिमिटेड बजट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अब देखिए, पहले हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, आपका जो ये प्राइमल प्रॉब्लम है इसको हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए, मैक्सिमाइज यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2। x1 एंड x2 क्या है आपके पास, कमोडिटीज़। x कमोडिटी, x2 कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी मान लीजिए यहाँ एप्पल है एंड x2 कमोडिटी मैंगो है। अब ये जो यूटिलिटी है ये यूटिलिटी किससे मिलेगी, इन दो कमोडिटी से मिलेगी ना। जब x कमोडिटी एंड x2 कमोडिटी को, x1 कमोडिटी एंड x2 कमोडिटी को परचेज किया जाएगा तो ये क्या है, ये जो आपके पास यहाँ हमने इक्वेशन लिखी है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, इसका ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब इतना ही है कि जो यूटिलिटी है आपके पास वो फंक्शन है किसका, x1 कमोडिटी का एंड x2 कमोडिटी का, एंड सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। अब सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या आएगा कि ये जो फंक्शन आपके पास बना है ये किस पे बेस्ड है,
ये बेस्ड है आपके पास इस बजट कंस्ट्रेंट पे, ठीक है, कि आपके इतने बजट में आपको ये कमोडिटीज़ मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो बजट इक्वल टू P1X1 प्लस P2X2। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ X1 कमोडिटी एंड P2 का मतलब है प्राइस ऑफ X2 कमोडिटी। तो ये कहता है आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम, क्या इक्वेशन बनी है आपके पास, इक्वेशन बनी है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ X1 X2 एंड विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट B इक्वल टू P1X1 प्लस P2X2। तो ये है आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम। अब देखिए प्राइमल प्रॉब्लम जो आपके पास होती है यहाँ पे कंज्यूमर डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मार्शलियन अनकम्पनसेटेड डिमांड, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अब जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, देखिए हम जब अपनी नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, तो लेंदी कॉन्सेप्ट होने की वजह से आपके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन मैथमेटिकल आपको अभी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपको अभी इसका बेसिक समझना है, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप एडवांस्ड चीज़ों की नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको हम मार्शलियन अनकम्पनसेटेड डिमांड बोलते हैं। एंड जब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी एंड एक्स एंड वाई कमोडिटी, मतलब दोनों ही कमोडिटीज़ की कितनी डिमांड होगी वो हम कहाँ से देख सकते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू। अब देखिए जो यहाँ पर डिमांड का पता करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि कंज्यूमर जो है कितनी डिमांड करेगा X1 कमोडिटी की एंड कितनी डिमांड करेगा X2 कमोडिटी की। तो जो वो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं रॉयस आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब रॉयस की जो आइडेंटिटी फॉर्मूला है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आपकी जो डिमांड फॉर X1 कमोडिटी एंड डिमांड फॉर X2 कमोडिटी कितनी होगी। अब देखिए अब हमने एक बात डिस्कस कर दी है, एक पार्ट डिस्कस कर दिया है कि कंज्यूमर जो है क्या चाहता है। पहले वो चाहता था कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब दूसरी चीज़ वो क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर विद सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट। अब वो चाहता है कि जितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी उतनी ही मिलती रहे, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो, मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो एंड उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को परचेज़ करता है तो उसको वो सस्ते दामों में मिल जाए या फिर बहुत कम पैसे में मिल जाए, जिससे कि उसको जो है यूटिलिटी तो मिले, यूटिलिटी तो उतनी ही मिले लेकिन उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाए, ठीक है। फिर देखिए इसे हम कहते हैं डुअल प्रॉब्लम। एंड डुअल प्रॉब्लम में आपके पास क्या इक्वेशन बनती है, मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर। हमने यहाँ बात की थी मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ हम लिखते हैं मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर इक्वल टू P1X1 प्लस P2X2। अब देखिए एक्सपेंडिचर कब आपका मिनिमाइज होगा, एक्सपेंडिचर क्या है वैसे, पहले ये देखिए एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, कि आपकी जो कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए आप, अगर मान लीजिए ये पेन आपके पास 10 रुपीज़ का मिलता है तो आपका एक्सपेंडिचर होगा 10, ठीक है, क्योंकि आपको तो ये पेन परचेज करना है एंड आपको उतने पैसे देने होंगे जितने का ये पेन है, तो 10 रुपीज़ आपको देने हैं। लेकिन अगर आपके पास पेन 8 रुपीज़ का हो जाता है, पेन सस्ता हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया एंड एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, 8 रुपीज़ हो गया। तो ये है आपके पास मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर इक्वल टू P1X1 प्लस P2X2, ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ X1 कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ X2 कमोडिटी। उसके बाद है सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट, तो ये है सब्जेक्ट टू यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ X1 एंड X2। अब यूटिलिटी किससे मिलेगी, X1 कमोडिटी से मिलेगी एंड X2 कमोडिटी से मिलेगी, इसीलिए हमने लिखा है सब यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ X1 एंड X2। तो जो ये हमने डुअल प्रॉब्लम अभी डिस्कस की है उसे हम हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब जब हम जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि रॉयस आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ करने से हम डिमांड फॉर X1 एंड X2 कमोडिटी का पता लगा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड शेफर्ड्स लेमा इंटरटेम्पोरल चॉइस इन कंजप्शन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं शेफर्ड्स लेमाज फॉर्मूला।
तो शेफर्ड्स लेमा का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करने से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन का पता लगा सकते हैं, या फिर हम पता लगा सकते हैं कि डिमांड फॉर X1 कमोडिटी एंड X2 कमोडिटी कितनी होगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपके पास कंज्यूमर ड्युअलिटी क्या बताना चाहता है, कंज्यूमर ड्युअलिटी होता क्या है, कंज्यूमर जो है जब किसी कमोडिटी को परचेज करता है तो कौन कौन सी बातें उसके मन में आती है। उसके बाद आपके पास आया था कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी कैसे होगा आपके पास, उसे हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम के हमने इक्वेशंस देखी थी, एंड इसको ही आप मार्शलियन अनकम्पनसेटेड डिमांड बोलते हो। एंड रॉयज आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हम इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को निकाल सकते हैं, या फिर डिमांड फॉर X1 एंड X2 कमोडिटी का पता लगा सकते हैं। एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विद सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट में हमने देखा था कि इसको हम डुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसकी हमने इक्वेशंस देखी थी, एंड फिर हमने देखा था कि इसको हम हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड भी बोलते हैं। एंड शेफर्ड्स लेमा का फॉर्मूला यूज़ करने से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन का पता लगा सकते हैं, या फिर हम पता लगा सकते हैं कि आपकी डिमांड फॉर X1 एंड X2 कमोडिटी कितनी होगी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम शेफर्ड्स लेमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि शेफर्ड्स लेमा का जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट।